अभी तक आपने पढ़ा धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाने पर दंड। उसी के पार्ट 3 में पढ़ा कि अगर कोई विकलांग कर दे या सतत विकृतशीलता कर दे उसके लिए दंड। और धारा 4 में पढ़ा कि कोई मॉब लिंचिंग करके किसी को गंभीर चोट पहुंचा दे तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना। अब आते हैं धारा 118 खतरनाक आयुधों यानी कि डेंजरस वेपन या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपरती कारित करना। जहां लिखा होगा स्वेच्छा से उपरती कारित करना वहां का मतलब होता है साधारण चोट पहुंचाना, लेकिन काय के द्वारा? खतरनाक आयुधों के द्वारा, डेंजरस वेपन के द्वारा। जैसे उसमें तलवार हो सकती है, चक्कू हो सकता है, सूजा हो सकता है, तमंचा हो सकता है या और भी इस तरह की धारदार चीजें हो सकती है। तो सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 122 के 1 में उपबंध है, कोई असन द्वारा, असन का मतलब होता है काटना, या भेदन का मतलब होता है चुभोना, पंचर करना, या काटने जैसे उंगली काट दी, के किसी उपकरण द्वारा, किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मतलब अगर उसे सही जगह पर मार दिया जाए, सही जगह काट दिया जाए तो आदमी मर भी सकता है, ये जानते हुए। या अग्नि या तप्त पदार्थ, तप्त पदार्थ से मतलब है कोई गरम चीज, या किसी विष द्वारा, पॉइजन, या किसी संक्षारक का मतलब है क्षार द्वारा, ऐसे क्षारीय पदार्थ जो होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका सांस की नली में जाना या मुंह में इनहेल करना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, उसको बीमार करने वाला है, या किसी जीव जंतु से द्वारा स्वेच्छा उपरती कारित करेगा। जीव जंतु का मतलब अपना कुत्ता दौड़ा दे, पालतू कुत्ता, उससे कटवाए, जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाएगा तो सजा है 3 साल तक की सजा और जुर्माना जो 20,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगली धारा आती है 120 का 1। ये आप लोगों के लिए है कि आप इंट्रोगेशन में इस तरह की प्रवृत्ति ना लाएं। जैसे लिखा है संस्वीकृति उद्यापित, एक्सट्रॉट कन्फेशन करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन, रेस्टोरेशन करने के लिए जानबूझ करके चोट पहुंचाना। जो कोई इस प्रयोजन से जानबूझकर चोट कारित करेगा कि चोटिल व्यक्ति से या उसके हितवत किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, कैसी जानकारी? जो अपराध के संबंध में, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्यापित की जाए यानी कि प्राप्त की जाए, एक्सट्रॉक्ट की जाए। ऐसे चोटिल व्यक्ति या उससे जुड़े हुए कोई हितवत व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति में पैसा भी हो सकता है, रजिस्ट्री भी हो सकती है, कोई वाहन हो सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, मतलब एक उसका मालकाना हक एक जगह से दूसरी जगह जाए, या करवाए, किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, तो उसको 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।